हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 12वीं भौतिकी क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 9 किरण प्रकाशीय और प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त किया जाएगा एवं इस व्यंजक या सूत्र पर आधारित एनसीईआरटी बुक 2 का आंतरिक प्रश्न प्रॉब्लम 9.10 का हल सॉल्यूशन भी किया जाएगा। यह टॉपिक प्रॉब्लम सहित 12th स्टेट बोर्ड्स एवं 12th सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन के डेरिवेशन के रूप में प्रायः पूछा जाता है। उसके साथ प्रॉब्लम्स भी टेल में हमेशा पूछे जाते हैं या केवल डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इस टॉपिक का प्रॉब्लम सहित इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में अपलोडेड है, उपलब्ध है, जिसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में से इस वीडियो को, इससे संबंधित वीडियो को, इस टॉपिक से संबंधित वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो में सबसे पहले संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त किया जाए। उसके बाद उस व्यंजक पर आधारित आंतरिक प्रश्न 9.10 का हल किया जाएगा। तो सबसे पहले संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। इस व्यंजक के लिए माना कि दो पतले लेंस, यहाँ दोनों पतले लेंस उत्तल लेंस हमने माना है L1 एवं L2। एक उत्तल दूसरा अवतल भी हो सकता है संपर्क में, या दोनों अवतल लेंस भी संपर्क में रखे जा सकते हैं। लेकिन इस चित्र में हमने दो पतले उत्तल लेंसों L1 एवं L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः स्मॉल f1 एवं स्मॉल f2 है, f1 एवं f2 है, आपस में दोनों उत्तल लेंस सटे हुए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0 है। दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्र O1 एवं O2 हैं एवं संपर्क में दोनों उत्तल लेंसों, पतले उत्तल लेंसों के प्रकाश केंद्रों से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा एक्स डैश अर्थात प्रधान अक्ष है। इस लेंस निकाय का दोनों लेंसों का के संयोग का प्रधान अक्ष एक्स डैश है। पहले लिखिए, माना कि F1 एवं F2 फोकस दूरियों के दो पतले उत्तल लेंस L1 एवं L2। L1 पहला लेंस है, उत्तल लेंस है, L2 दूसरा उत्तल लेंस है, दोनों सटा हुआ है एक दूसरे से। L1 की फोकस दूरी F1 है, L2 की फोकस दूरी F2 है। तो माना कि F1 एवं F2 फोकस दूरियों के दो पतले उत्तल लेंस L1 एवं L2 संपर्क में रखे जाते हैं, एक दूसरे से सटे हैं, संपर्क में स्थित हैं, जिसे चित्र 1 में दर्शाया गया है। एवं लेंस निकाय का माने दोनों लेंसों के संयोग का प्रधान अक्ष इनके प्रकाश केंद्रों O1 एवं O2 से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा एक्स डैश है। एवं इस लेंस निकाय का प्रधान अक्ष एक्स डैश है। अब माना कि इस प्रधान अक्ष एक्स डैश पर इस लेंस निकाय माने दोनों पतले उत्तल लेंसों का संयोग के बाईं ओर एक वस्तु जो बिंदुवत वस्तु है, बिंदु मात्र है,
इस वस्तु में ऊंचाई नहीं है, विदुवत है, तो प्रधान अक्ष पर ही वह वस्तु सीमित है, प्रधान अक्ष पर ही उसकी ऊंचाई कोई नहीं है। तो बिंदुवत वस्तु या बिंब P है इस प्रधान अक्ष पर लेंस निकाय के, इस लेंस युग्म या लेंस निकाय के प्रधान अक्ष पर बाईं ओर एक बिंदुवत वस्तु या बिंब P है, जिससे चलने वाली एक किरण, जिसका नाम हमने नंबर 1 दिया है, पहली किरण। लेंस L1, पहले उत्तर लेंस L1 के B बिंदु पर आपतित होती है एवं अपवर्तन के बाद, लेंस L1 से अपवर्तन के बाद यदि दूसरा लेंस L2 उपस्थित नहीं होता तो प्रकाश किरण मुड़कर BC दिशा में, प्रकाश किरण सपोज किया जाए BD दिशा में, C के जगह D ले लिया जाए, तो प्रकाश किरण लेंस L1 से अपवर्तन के बाद BD दिशा में मुड़ जाती है। हवा से लेंस में जाने पर हम जानते हैं कि प्रकाश किरण जब हवा से विरल माध्यम है, लेंस सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए प्रकाश किरण BD दिशा में मुड़ गया लेंस L1 से अपवर्तन के बाद। एवं यदि दूसरा उत्तर लेंस L2 उपस्थित नहीं होता तो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के बिंदु I' पर जाकर फोकस होती एवं वस्तु P का लेंस के दूसरी ओर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन क्योंकि यह दो लेंसों का संयोग है जो आपस में एक दूसरे से सटे हैं, तो दूसरा लेंस L2 जो कि हमने यहाँ पर एक उत्तर लेंस ही माना है, सपोज किया है, तो दूसरा लेंस L2 भी संपर्क में है L1 के, तो L1 से अपवर्तित होने वाली पहली प्रकाश किरण जो तिरछे ढंग से आपतित हुई है पहले उत्तर लेंस L1 के B बिंदु पर एवं अपवर्तन के बाद BD दिशा में मुड़ गई है प्रधान अक्ष की ओर। तो अगर दूसरा लेंस L2 उपस्थित नहीं होता तो प्रकाश किरण जा करके प्रधान अक्ष के बिंदु I' पर मिलती लेंस L1 की दूसरी ओर दाईं ओर, अर्थात वस्तु P का जो कि प्रधान अक्ष पर लेंस L1 के बाईं ओर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस L1 के दाईं ओर बनता I' पर। लेकिन दूसरा लेंस L2 भी L1 से के संपर्क में है, उससे सटा है, तो अब L2 से भी एक बार फिर प्रकाश का अपवर्तन होगा एंड अपवर्तन के बाद दूसरे उत्तर लेंस L2 से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के I बिंदु पर जाकर फोकस होती है। एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु P से, विदुवत वस्तु P से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण जिसका नाम हमने नंबर 2 दिया है, वह इस लेंस निकाय के पहले लेंस L1 पर लंबवत आपतित होती है एंड लंबवत आपतन की स्थिति में हम जानते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की उपस्थिति में आपतन कोण 0, अपवर्तन कोण भी 0। तो लेंस L1 से अपवर्तन के बाद या लेंस L1 से गुजरने के बाद प्रकाश किरण मुड़ती नहीं है, बल्कि उत्तर लेंस L1 के प्रकाश केंद्र O1 एवं पुनः दूसरे उत्तर लेंस L2 के प्रकाश केंद्र O2 से होकर बिना मुड़े हुए सीधे प्रधान अक्ष के अनुरेखी प्रधान अक्ष पर ही दाईं ओर निकल जाती है, माने दोनों लेंसों से पार हो जाती है। दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्र से होकर प्रधान अक्ष के पर ही चलते हुए दूसरी प्रकाश किरण नंबर 2 जो कि लेंस L1 पर लंबवत रूप से आपतित होती है, P बिंदु से ही चलने वाला, P बिंदु स्रोत से ही चलने वाला, P वस्तु से ही उसी वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण एवं बिना मुड़े हुए सीधे दोनों लेंसों से होकर के प्रकाश केंद्रों से होकर सीधे प्रधान अक्ष पर ही चलते हुए बाहर निकल जाती है एवं जहां लेंस L2 से अपवर्तन के कारण, फाइनली लेंस L2 से अपवर्तन के कारण जहां प्रकाश किरण I बिंदु पर, प्रधान अक्ष के I बिंदु पर पहली प्रकाश किरण मिली है, उसी I बिंदु पर दूसरी प्रकाश किरण भी जो बिंदु P से ही उत्पन्न हुई है वहीं पर जाकर मिलती है। इसलिए विदुवत वस्तु P का वास्तविक प्रतिबिंब इस लेंस निकाय के दाईं ओर, लेंस निकाय के दूसरी ओर I बिंदु पर बनता है। यह तो क्रिया हो गई, मतलब कैसे प्रतिबिंब बनेगा जब दो प्रकाश किरणें एक तिरछे ढंग से, पहली किरण तिरछे ढंग से लेंस L1 पर आपतित होती है B बिंदु पर एवं अपवर्तन के बाद
लेंस L1 से अपवर्तन के बाद विपरीत दिशा में मुड़ जाती है एवं पुनः लेंस L2 से अपवर्तन के बाद आई बिंदु पर जाकर फोकस होती है प्रधान अक्ष के पर ही, लेकिन लेंस निकाय के दाईं ओर दूसरी ओर एवं दूसरी प्रकाश किरण बिंदुवत स्रोत P से ही चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण लंबवत रूप से आपतित होती है लेंस L1 पर। लंबवत रूप से आपतित होने के कारण आपतन कोण 0 एवं अपवर्तन कोण भी लेंस L1 से अपवर्तन के बाद अपवर्तन कोण भी 0। तो दूसरी प्रकाश किरण बिना मुड़े हुए प्रधान अक्ष पर ही दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्रों से गुजरते हुए पुनः जाकर आई बिंदु पर ही मिलती है, जहां पर पहली प्रकाश किरण दोनों लेंसों से अपवर्तित होकर के मिली थी। इस प्रकार बिंदुवत वस्तु P का इस लेंस निकाय के दाईं ओर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसे जो कि आई बिंदु पर बनता है। दूसरे उत्तर लेंस L2 के लिए, दूसरे पतले उत्तर लेंस L2 के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, क्योंकि आई डैश दूसरे उत्तर लेंस L2 के सामने है। तो दूसरे लेंस L2 के लिए जो वस्तु की दूरी होगी वह आई डैश की दूरी होगी दूसरे लेंस के प्रकाश केंद्र से। उस दूरी को हमने V डैश माना है, जबकि प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद। तो उसकी दूरी दूसरे लेंस के प्रकाश केंद्र O2 से आई की दूरी कितना हमने सपोज किया है, V सपोज किया है। जबकि पहले लेंस के लिए जो वस्तु है, वास्तविक वस्तु है P, वह पहले लेंस के लिए वस्तु होगा एवं उसकी दूरी पहले लेंस के प्रकाश केंद्र O1 से कितनी है, P की दूरी कितनी है, U है, जो कि बाईं ओर है। तो इस प्रकार वस्तु की दूरी O1 P U हो गया। दूसरे पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी O1 I डैश V डैश है, जो कि दूसरे उत्तर लेंस के लिए आभासी वस्तु की दूरी भी है, एवं प्रतिबिंब की दूरी O2I दूसरे लेंस के प्रकाश केंद्र से जहां वास्तविक प्रतिबिंब बना है O2I की दूरी हमने भी माना है। क्योंकि दोनों लेंस पतले हैं, इसलिए उनका जो थिकनेस है, मोटाई नगण्य है, इसलिए दूरी हम O1 से मापे या O2 से मापे, दूरी लगभग बराबर होगी। इसलिए दोनों के बीच में संपर्क में दोनों लेंसों का संयोग यहाँ पर है, उस बिंदु को हम O मान लेते हैं, वहीं से दूरी मापना बेहतर होगा। दोनों लेंसों का संपर्क बिंदु O जहाँ संपर्क में है, उस बिंदु से ही दूरी मापा जाए, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दोनों लेंस पतले हैं तो उनकी मोटाई तो नगण्य है, इसलिए दूरी हम O1 से कंसीडर करें या O2 से कंसीडर करें, दूरी लगभग बराबर होगी, नियरली, तो उसको हम समान मान सकते हैं, इसलिए O से माना जाए दोनों लेंसों के संपर्क बिंदु से। अब लेंस इक्वेशन, लेंस समीकरण या लेंस सूत्र 1/V - 1/U का 1/V - 1/U = 1/F का उपयोग किया जाए। तो पहले लेंस L1 से, पहले उत्तर लेंस L1 से अपवर्तन के लिए लेंस सूत्र का उपयोग किया जाए, तो या लेंस समीकरण का, लेंस इक्वेशन, लेंस समीकरण या लेंस सूत्र 1/V - 1/U = 1/F से। तो पहले लेंस उत्तर लेंस L1 से अपवर्तन के लिए, पहले या लेंस सीधे लिखें, उत्तर लेंस L1 से अपवर्तन के लिए 1/V, पहले लेंस से अपवर्तन L1 से अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यदि दूसरा लेंस L2 नहीं रहता तो प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तो I डैश की दूरी कितनी है, पहले लेंस से कितनी है, O1 I डैश = V डैश, या वो I डैश, दोनों के बीच से भी हम माप सकते हैं, दोनों के संपर्क बिंदु O से भी माप सकते हैं दूरी। तो 1/, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी कौन होगा, I डैश होगा, तो 1/V की जगह V डैश माइनस वस्तु की दूरी तो U है, बिंदुवत वस्तु है, तो पहले लेंस से तो दूरी वही रहेगा, वस्तु की दूरी 1/U, 1/V डैश माइनस 1/U = 1/F1, पहले लेंस की फोकस दूरी F1 हमने सपोज किया है। यहाँ पर हमने नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया है, इसलिए कि यह जो लेंस समीकरण 1/V - 1/U = 1/F है, या लेंस सूत्र, यह नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए यहाँ पर वस्तु की दूरी, हालांकि बाईं ओर वस्तु है, प्रधान अक्ष पर पहले लेंस से बाईं ओर वस्तु है, तो वह ऋणात्मक होना चाहिए वस्तु की दूरी, लेकिन हमने केवल संकेत U इस्तेमाल किया है, U इस्तेमाल किया है वस्तु की दूरी के लिए, चिन्ह परिपाटी के लिए माइनस साइन यूज नहीं किया है, इसलिए कि इस समीकरण में
इस समीकरण को 1/v माइनस 1/u इज करके 1/f लेंस समीकरण को या लेंस सूत्र को नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग माइनस प्लस का यूज करके ही प्राप्त किया गया है। तो पुनः दोबारा माइनस साइन उसमें रखने की जरूरत माइनस साइन रखने या यूज करने की उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तो पहले लेंस L1 से अपवर्तन के लिए तो लेंस समीकरण में हमने लेंस समीकरण का यूज कर हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया 1/v डैश माइनस 1/u इज करके 1/f1 समीकरण एक। अब लेंस दूसरा उत्तर लेंस L2 जो L1 से सटा हुआ है, तो अब नेक्स्ट में लिखें दूसरे उत्तर लेंस माने उत्तर लेंस एवं उत्तर लेंस L2 से अपवर्तन के लिए पुनः लेंस समीकरण 1/v माइनस 1/u करके 1/f का उपयोग किया जाए। तो दूसरे लेंस से अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अंतिम वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। उसकी दूरी कितनी है? लेंस L2 से उसकी दूरी I की दूरी या वो बिंदु से I की दूरी कितनी है? v है प्रतिबिंब की दूरी। तो 1/v माइनस 1/u u की जगह दूसरे लेंस L2 के दूसरे उत्तर लेंस L2 के सामने में I डैश है, जो कि वास्तव में दूसरा लेंस L2 नहीं होता। तो L1 से अपवर्तन के पहले लेंस L1 से अपवर्तन के कारण विद्युत वस्तु P का प्रतिबिंब होता। तो लेकिन चूंकि दूसरा लेंस L2 उपस्थित है, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब L2 से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। लेकिन I डैश L2 के सामने होने से दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी काल्पनिक वस्तु का कार्य करता है। यहाँ पर वस्तु दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी जो होगी आभासी वस्तु की दूरी हो जाएगी। कौन? O2I डैश या OI डैश इक्वल टू V डैश। तो U की जगह दूसरे लेंस से अपवर्तन के लिए वस्तु की दूरी के लिए आभासी वस्तु की दूरी V डैश। तो U की जगह 1/v डैश इक्वल्स टू 1/f2। दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है? L2 की हमने फोकस दूरी पहले ही माना है f2 है। अब दोनों लेंसों के संयोग के लिए समतुल्य फोकस दूरी मालूम करना है, माने कुल फोकस दूरी के लिए सूत्र मालूम करना है। तो अलग अलग मतलब लेंस समीकरण का उपयोग कर L1 एवं L2 दोनों लेंसों L1 एवं L2 से अपवर्तन के लिए तो हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के संयोग के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिखें इसके बाद समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा? LHS बाएं पक्ष में 1/v डैश, बाएं पक्ष में 1/v LHS में 1/v डैश माइनस पहले समीकरण का बायां पक्ष 1/v डैश माइनस 1/u को दूसरे समीकरण 2 का बायां पक्ष 1/v माइनस 1/v डैश के साथ जोड़ देंगे। तो 1/v डैश पहला टर्म है पहले समीकरण के बाएं पक्ष का, तो यह कैंसिल हो जाएगा समीकरण 2 के सेकेंड टर्म से, दूसरे टर्म से माइनस 1/v डैश है। एवं पहले टर्म में समीकरण 1 के बाएं पक्ष में पहले टर्म में 1/v डैश है, जबकि समीकरण 2 के बाएं पक्ष में बाएं पक्ष के टर्म सेकेंड टर्म में माइनस 1/v डैश है। तो प्लस 1/v डैश माइनस 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों के बायां पक्ष को बायां पक्ष से जोड़ेंगे, LHS को LHS में एवं दायां पक्ष को दोनों समीकरणों के दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ जोड़ेंगे, RHS को RHS के साथ। तो LHS में LHS को जोड़ा गया तो क्या मिलेगा? 1/v डैश माइनस 1/v डैश कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर बाएं पक्ष में मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, अब दाएं पक्ष को भी जोड़ा जाए तो दोनों समीकरणों के, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसे समीकरण 3 माना जाए। सपोज किया जाए यह समीकरण 3 है। अब क्योंकि इस दोनों लेंसों के संयोग की कुल फोकस दूरी मालूम करनी है, समतुल्य फोकस दूरी मालूम करनी है। अब इन दोनों लेंसों L1 एवं L2 के संयोग के बदले में केवल एक ही लेंस की कल्पना किया जाए, वो बिंदु पर जहां दोनों लेंस सटे हुए हैं वह संपर्क बिंदु वो है, तो वहां पर एक ही लेंस की कल्पना किया जाए, एक लेंस L की कल्पना किया जाए जिसकी समतुल्य फोकस दूरी या कुल फोकस दूरी कैपिटल F हो या स्मॉल f भी मान सकते हैं, उसे हम स्मॉल f भी मान सकते हैं समतुल्य फोकस दूरी को। तो अगर उस अकेला लेंस जिसे समतुल्य लेंस कहा जाता है उसकी समतुल्य फोकस दूरी कितनी हो? स्मॉल f हो,
जो कि दोनों लेंसों L1 एवं L2 के जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए, उसे हटाकर उसी अकेला लेंस L को रखा जाए वो बिंदु पर, तो वो बिंदु उस लेंस का प्रकाश केंद्र हो जाएगा एवं उस लेंस से, अकेला लेंस से वस्तु P उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि दोनों लेंस के संयोग की स्थिति में अभी है। तो उतनी ही दूरी U पर अगर वस्तु रखा जाए उस अकेला लेंस L से के बाईं ओर, तो उसका U दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी U है, तो उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उस अकेला लेंस जो समतुल्य लेंस होगा दोनों लेंसों L1 L2 का, तो उसके उस मतलब दोनों लेंसों के संयोग का समतुल्य लेंस के दाईं ओर I बिंदु पर ही V दूरी पर उस लेंस के द्वारा भी, उस समतुल्य लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु का। तो उस अकेला लेंस को दोनों लेंसों के निकाय का क्या कहेंगे? समतुल्य लेंस कहेंगे। तो उस समतुल्य लेंस के लिए जो कि दोनों लेंसों के संयोग की जगह पर रखा जाए दोनों लेंसों के बदले में, तो अब लिखें समतुल्य लेंस L के लिए उसी जगह पर रखा जाए जहां दोनों रखा है, तो दोनों का संपर्क बिंदु वो है, तो वो जो संपर्क बिंदु है दोनों लेंसों का, उस लेंस अकेला लेंस का प्रकाश केंद्र हो जाएगा। तो समतुल्य लेंस L के लिए जिसकी समतुल्य फोकस दूरी स्मॉल f है, उसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा? लेंस समीकरण का उपयोग किया जाए 1/v, प्रतिबिंब तो वहीं पर बनेगा, I पर ही बनेगा उस अकेला लेंस के द्वारा ही, उतनी ही दूरी पर, उस लेंस से के दाईं ओर V दूरी पर जहां पर कि दोनों लेंसों के संयोग के कारण अंतिम प्रतिबिंब बना है, एंड वस्तु के भी उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं जितना कि लेंस L1 से वस्तु को रखा गया है U दूरी पर। तो दोनों लेंसों के बदले में जो समतुल्य लेंस होगा उसी जगह पर वहां से उस वस्तु की दूरी P बिंदु की दूरी, बिंदुवत वस्तु की दूरी U ही होगी। तो 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ एक क्या है? समतुल्य फोकस दूरी है उस अकेला लेंस L का, जो कि दोनों लेंसों के बदले L1 L2 के बदले ठीक उसी जगह पर रखा जाता है। यह समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 एवं 4 की तुलना करना है। दोनों समीकरणों, समीकरण 3 एवं 4 का बाया पक्ष, दोनों के LHS क्या है? बाया पक्ष बराबर है, सेम है, इसलिए दोनों समीकरणों 3 एवं 4 के दाया पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण लिखें, आप नोट करें, समीकरण 3 एवं 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 एवं 4, समीकरण 4 से या समीकरण 3 एवं 4 की तुलना करने पर दोनों समीकरणों के दाया पक्ष दोनों के बराबर हो जाएंगे RHS, इसलिए कि दोनों समीकरणों का बाया पक्ष बराबर है 1/v - 1/u, समीकरण 3 का 4 का भी 1/v - 1/u, इसलिए दोनों समीकरणों का RHS दाया पक्ष 1/f1 + 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/f के। तो यही रिजल्ट हमारा हो गया और यही सूत्र हो गया दो लेंसों के संपर्क में स्थित, दो लेंस संपर्क में स्थित या संपर्क में रखे गए दो पतले लेंसों के संयोग के समतुल्य फोकस दूरी के लिए यही इक्वेशन मालूम हो गया 1/f = 1/f1 + 1/f2, जो कि प्रॉब्लम्स के लिए भी, शॉर्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जिसे 12 बोर्ड्स के, ऑल 12 बोर्ड्स में 12th मतलब CBSE 12 बोर्ड एंड 12th जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो 1/f1 + 1/f2 = 1/f, जो कि जो व्यंजक हमें प्राप्त करना था दो लेंस संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का, वही व्यंजक 1/f = 1/f1 + 1/f2 एवं अब केवल समतुल्य फोकस दूरी f को अगर इसे प्राप्त करना है तो LCM ले लेंगे RHS का, 1/f1 + 1/f2 का LCM हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा f1 f2 एवं अंश में हो जाएगा f2 + f1, तो 1/f है बायां पक्ष में, फिर पलट देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी का डायरेक्ट फार्मूला यह हो गया, जो कि समीकरण 5 से ही ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा RHS में, समीकरण 5 के RHS में LCM लेने पर। तो समतुल्य फोकस दूरी का फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी आ गया, f = क्या हो जाएगा f1 f2, जो LCM है लघुत्तम ऊपर में चला जाएगा पलट देने पर, इसलिए 1/f है तो f को जब ऊपर ले जाएंगे तो f1 f2 ऊपर चला जाएगा और f2 + f1 लाइक f1 + f2 अब नीचे चला आएगा। यह डायरेक्ट फार्मूला हो गया, इसमें पुट करके f1 f2 दो लेंसों की फोकस जो संपर्क में रखे गए हैं दोनों लेंस, उनकी फोकस दूरियां अगर दी हैं तो हम समतुल्य लेंस की फोकस दूरी मालूम कर सकते हैं। तो इसी समीकरण 5 से ही प्राप्त हुआ, तो इक्वेशन 5A इसे माना जाए एवं यह इक्वेशन 5A ही इसका मैंने व्यंजक है, अंतिम व्यंजक है दो संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का।
अब यदि दोनों लेंस यहाँ पर जैसा कि हमने लिया है इस चित्र एक में, दोनों लेंस अगर उत्तल लेंस है तो दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक होगी, तो वह समतुल लेंस माने दोनों लेंसों के निकाय का जो समतुल लेंस होगा वह उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस जैसा ही काम करेगा। यदि दोनों लेंस संपर्क में रखे गए दोनों लेंसों में से लेंस L1 उत्तल लेंस है और लेंस L2 अवतल लेंस है, या लेंस L1 ही अवतल है, लेंस L2 ही उत्तल है, मान दोनों एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, तो एक का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो उस स्थिति में जो F होगा समतुल्य फोकस दूरी F क्या हो जाएगा, उस स्थिति में ऋणात्मक हो जाएगा। तब वह लेंस कैसा व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, अपसारी लेंस या अवतल लेंस जैसा आचरण करेगा उस स्थिति में। एवं जब दोनों लेंसों की फोकस दूरी, दोनों लेंस अगर अवतल हैं तो उस स्थिति में भी दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ऋणात्मक होगी एवं दोनों लेंस अपसारी लेंस या अवतल लेंस जैसा ही व्यवहार करेंगे। और क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक 2 का चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र का अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल 9.10 का हल सॉल्यूशन। लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम 9.10 को जाना जाए। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से बने समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालिए। समतुल्य लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। तो प्रॉब्लम 9.10 में दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, जिसे आपस में सटा कर रखा गया है, संपर्क में रखा गया है। तो दोनों लेंसों से बने समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी या कुल फोकस दूरी स्मॉल f, जिसके लिए अभी हमने इसी वीडियो में कुछ देर पहले सूत्र या व्यंजक प्राप्त किया है, उसी सूत्र पर आधारित यह अंकित प्रश्न है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन डाटा जो दिया गया है प्रश्न से, तो F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी को का संकेत F1 माना जाए। तो F1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो प्लस 30 दे देंगे, 30 के पहले प्लस लगा देंगे, तो यह लिखने की जरूरत नहीं है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, अपने आप स्पष्ट हो गया कि यह उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसी ढंग से अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी के पहले माइनस कर देंगे, तो वहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड लेंस, दूसरा लेंस जो कि अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दिया है। F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी को F2 संकेत से सूचित किया जाए तो F2 इक्वल्स टू माइनस लगा देंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो माइनस 20 सेंटीमीटर। अब दोनों लेंसों की सटे हुए हैं, संयोग में हैं, संपर्क में हैं, उनकी समतुल्य फोकस दूरी का फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, F इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, या 1/F इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, दोनों कर सकते हैं। सेम रिजल्ट आएगा, समान उत्तर आएगा, सेम उत्तर आएगा, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो समतुल्य फोकस दूरी, दोनों लेंसों के समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी, इसलिए सूत्र से समतुल्य लेंस, दोनों लेंसों के संपर्क में स्थित दोनों लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी, मतलब संपर्क में स्थित दोनों लेंसों का जो संयुक्त समतुल्य लेंस बनेगा, अकेला लेंस होगा तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी। तो समतुल्य फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी मतलब समतुल्य फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F इक्वल्स टू F1 गुना F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, ऐसे वैसे हम कर सकते थे 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, उसी से यह फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ऑब्टेन भी किया था इसी वीडियो में कुछ देर पहले। F इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, F1 कितना है, उत्तल लेंस है, प्लस 30 है, मल्टीप्लाइड बाई F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस 20 डिवाइडेड बाई F1 इंटू F2 है, F1 की जगह 30 सेंटीमीटर हो गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी, गुना F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस 20 डिवाइडेड बाई F1 30 प्लस F2 माइनस 20। डिनोमिनेटर में हर में F1 प्लस F2 है तो F1 की जगह 30 रखा, F2 की जगह माइनस 20। अब 30 इंटू माइनस 20
अंश में न्यूमरेटर में -600 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में, हर में क्या है 30 प्लस माइनस 20, तो 30 प्लस माइनस माइनस तो बीच में माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अंश एवं हर में, तो -60। समतुल्य फोकस दूरी कितना हो गया, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया, इसलिए स्मॉल f सिंबल हमने लिया है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए, f इक्वल टू -60 cm आंसर। एंड समतुल्य फोकस दूरी का ऋणात्मक चिन्ह यह शो करता है, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह किसका होता है फोकस दूरी, ऋणात्मक किसका होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो यहाँ पर एक -60 cm आंसर आया, माइनस यह इंडिकेट कर रहा है कि लेंस कैसा होगा, दोनों लेंसों का संयोग, जिनमें से एक उत्तल लेंस है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, और दूसरा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, दोनों को सटाकर रखा गया है, संपर्क में रखा गया है, लेकिन दोनों लेंसों का जो निकाय है, जो समतुल्य लेंस बनेगा, वह अपसारी लेंस जैसा, अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। इस प्रॉब्लम में के सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में पूछा गया है समतुल्य लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, तो आंसर क्या होगा, फोकस दूरी का ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि अपसारी होगा। अपसारी का मतलब अवतल लेंस होगा, अपसारी, अपसारी मींस डाइवर्जिंग ऑफ अवतल लेंस, अपसारी, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। तो लेंस कैसा होगा समतुल्य लेंस, अपसारी लेंस होगा, आंसर हो गया अपसारी लेंस या अवतल लेंस। दोनों लेंस को, लेंसों का संयोग, दोनों लेंस मिल करके या दोनों लेंसों के संयोग का समतुल्य लेंस वह अपसारी लेंस या अवतल लेंस जैसा आचरण करेगा, क्योंकि फोकस दूरी का, समतुल्य फोकस दूरी का जो उत्तर आया है f इक्वल टू स्मॉल f इक्वल टू -60 cm। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही, हल के साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें, एवं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स के वीडियोज को हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम में अलग अलग वॉच करने के लिए, मतलब अलग अलग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी मीडियम में क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज उपलब्ध हैं। उसे क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में से संबंधित चैप्टर के प्लेलिस्ट को सर्च कर उसके सभी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11 फिजिक्स के लिए भी हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम में अलग अलग वीडियोज, उनके क्लास 12 11th के जो सिलेबस है NCERT सिलेबस, तो उनके चैप्टर्स के वीडियोज हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम में अलग अलग अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियोज उत्तर सहित हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम में अलग अलग उपलब्ध हैं, जिन्हें भी प्लेलिस्ट से सर्च कर आप सभी वॉच कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स के VVI अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के वीडियोज अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स MCQs के मतलब बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियोज उत्तर सहित देखकर लाभान्वित हो सकते हैं, जो परीक्षा 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा क्लास 12 फिजिक्स के लिए ही VVI लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर सहित वीडियोज भी एवं रिक्त स्थानों को भरें से संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स के वेरी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस के उत्तर सहित वीडियोज भी क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स के मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हैं, जिन्हें क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। उन्हें वॉच करने से, उन वीडियोज को वॉच करने से 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में काफ़ी मदद मिलेगी, बहुत ही फायदा होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।